कामयार फौरन मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर के बाहर पहुंच जाता है। आयरा के घर का दरवाज़ा खोलने नादिर आता है और कामयार से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस पर कामयार नादिर से कहता है कि मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ। ये कहकर कामयार फौरन आयरा के घर के अंदर चला जाता है। सामने इरफान साहब कामयार और मौलवी साहब को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, कामयार तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस पर कामयार कहता है कि मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ। ये सुनकर इरफान साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बेनिश फौरन फलक के पास जाती है और कहती है कि कामयार आयरा से निकाह करने आया हुआ है, तुम जल्दी से आयरा को तैयार करके नीचे ले आओ। उसी वक्त फलक आयरा के कमरे में जाती है और कहती है कि अभी कामयार के साथ तुम्हारा निकाह है। ये सुनकर आयरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फलक आयरा को तैयार करके कामयार के पास ले आती है। कामयार आयरा को शादी की ड्रेस में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आयरा आकर कामयार के साथ बैठ जाती है। इरफान साहब मौलवी साहब से कहते हैं कि निकाह शुरू करवाइए। ये सुनकर मौलवी साहब कामयार से पूछते हैं, क्या आपको आयरा के साथ निकाह कबूल है? इस पर कामयार कहता है, जी कबूल है। उसके बाद मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं, क्या आपको कामयार से निकाह कबूल है? आयरा हाँ कहने ही वाली होती है कि उसी वक्त इरफान साहब आयरा से कहते हैं, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ये कहते ही इरफान साहब बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर आयरा स्टेज से उठ जाती है और इरफान साहब को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब इरफान साहब को होश नहीं आता तो कामयार और आयरा अपना निकाह मुकम्मल किए बिना ही फौरन इरफान साहब को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से इरफान साहब को इमरजेंसी रूम में ले जाता है। पीछे से फलक और इश्तियाकन भी आ जाते हैं। आयरा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कामयार आयरा को चुप करवाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर इरफान साहब के कमरे से बाहर निकलता है तो आयरा और कामयार डॉक्टर से इरफान साहब की तबीयत के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर बताता है कि इरफान साहब को हार्ट अटैक हुआ है और उनके पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। ये सुनकर कामयार और आयरा के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त कामयार अपने अब्बू सोहेल को कॉल करके बताता है कि इरफान साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप अस्पताल आ जाइए। ये सुनकर सोहेल साहब अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। उसी वक्त एक नर्स आती है और आयरा से कहती है कि इरफान साहब को होश आ गया है। ये सुनकर आयरा कामयार के साथ इरफान साहब के कमरे में जाती है। इरफान साहब आयरा से कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आंखों से कामयार और आयरा तुम्हारी शादी देखूं, लेकिन मेरे पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम दिन बचे हैं। उसी वक्त सोहेल साहब आते हैं और इरफान साहब से कहते हैं, मेरा वादा है कि मैं कामयार और आयरा की शादी ज़रूर करवाऊंगा। अचानक उसी वक्त डॉक्टर आता है और आयरा से कहता है कि आप इरफान साहब को वापस घर ले जा रहे हैं, लेकिन इनके पास जिंदा रहने के लिए बहुत कम दिन हैं। ये सुनकर आयरा और कामयार इरफान साहब को फ़ौरन घर ले आते हैं। इरफान साहब कामयार से कहते हैं, कल तुम्हारा और आयरा का निकाह मैं अपने हाथों से करवाऊंगा। ये सुनकर कामयार अपने घर चला जाता है और जाकर बिस्तर पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद कामयार के मोबाइल पर आयरा की कॉल आती है। कामयार कॉल उठाता है और आयरा कहती है, कामयार जल्दी से हमारे घर आओ, इरफान साहब का आखिरी वक्त है। ये सुनकर कामयार फ़ौरन आयरा के घर पहुंच जाता है। उसी वक्त इरफान साहब एक हाथ से कामयार का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से आयरा का, और कहते हैं, कामयार मेरे मरने के बाद तुम आयरा को कभी अकेला मत छोड़ना। ये कहते ही इरफान साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर आयरा बहुत ज़्यादा रोती है और कामयार आयरा को चुप करवाता है। इरफान साहब की तदफीन करने के कुछ महीनों बाद कामयार आयरा को कॉल करता है और कहता है कि मैं इरफान साहब की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। ये सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। कामयार अपनी अम्मी और अब्बू के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुँच जाता है। आयरा तैयार होकर शादी की ड्रेस में स्टेज पर बैठी होती है। कामयार आयरा के साथ स्टेज पर जाकर बैठ जाता है। मौलवी साहब खुशी से कामयार और आयरा से एक साथ पूछते हैं, क्या आपको निकाह कबूल है? उसी वक्त कामयार और आयरा दोनों एक साथ कहते हैं, जी हमें निकाह कबूल है। खुशी खुशी कामयार और आयरा का निकाह हो जाता है। इसके बाद कामयार आयरा को अपने साथ लेकर इस्लामाबाद हनीमून पर जाता है और वहाँ उससे इतना प्यार करता है। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।